17 दिन हो चुके हैं। एक नोटिफिकेशन उस अप्रूवल के बाद जो है अभी तक जारी नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ बदनीयती है वजारत खजाना की जानिब से। आज सख्त अल्फाज अदा करने पड़ेंगे क्योंकि मुलाजमीन का जहां पे 1 से लेके ग्रेड 16 का इशू आता है तो बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं। सूबों की तरफ पे अपग्रेडेशन हो तो आइन का आर्टिकल 240 आप मुलाजमीन को पता है वो आड़े आ जाता है, मगर जब 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने की बारी आती है ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान को तो वो एग्जेक्टिव अलाउंस जो है वो हलाल हो जाता है। उसमें भी सेक्रेटरीट के कुछ मुलाजमीन को महरूम रखा जाता है और जब वो सेक्रेटरीट के अफसरान एहतजाज करते हैं तो वो एहतजाज हलाल हो जाता है और उनके साथ कमिटमेंट कर ली जाती है कि उनको भी एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाए। मगर सबसे मजलूम तबके की बात की जाए जिसको सबसे आखिर में एग्जेक्टिव अलाउंस मिला है तो वो भी हमारे सेक्रेटरीट के ही अफसरान है और शायद खुदा की लाठी बेआवाज होती है। कुछ मखसूस लोगों की सजा जो है सेक्रेटरीट के बाकी अफसरान को मिल रही है कि जो आखिरी इतलात थी कि 150% की बजाय 100% के ऊपर लेके आया जा रहा है। हमारा यही मुतालिबा है कि किसी का भी अलाउंस काटा ना जाए और किसी को तफरीक का खात्मा करने का शौक है तो सबसे पहले सूबाई सेक्रेटरीट, सूबाई वज़ीर आला, गवर्नर हाउस के बाद अगर किसी को शौक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इसके बिल्कुल भी हक में नहीं है, वफाक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, नैब, FIA, फिर कोई अदलिया का रुख करे और उसके बाद सेक्रेटरीट के मुलाजमीन या जिसको कोई रिलीफ दिया है उसका रुख करे तो मजा भी आता है कि किसी का अलाउंस काटा जा रहा है। जो सबसे मजलूम होता है इंसाफ की लाठी उसी के ऊपर पड़ती है और इसके जिम्मेदार आप मुलाजमीन हैं जो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहे हैं। आपके हकूक की लड़ाई ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने 10 फरवरी 2021 को आज से 2 साल पहले लड़ी थी जिसमें तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन इकट्ठे थे और इसके समरात ख्वा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की सूरत में हो, एडहॉक रिलीफ जम करवाने की सूरत में हो, हमारे सूबाई मुलाजमीन भाइयों को भी मिले और वफाकी मुलाजमीन भाइयों को भी, और पे एंड पेंशन कमीशन बना था। आप मुलाजमीन को बताता चलूं कि 2.5 साल के बाद उस कमीशन की रिपोर्ट आई और वो 100% आपके हक में कि हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए और जो डिप्राइव मुलाजमीन है डिस्पैरिटी रिडक्शन वाले उनकी तनख्वाहों में 70% तक इजाफा किया जाए। मगर हाय रे हमारी किस्मत कि हम सोशल मीडिया पे बैठ के तनकीद तो कर सकते हैं, मशवरे तो दे सकते हैं, अपने जायज आईनी हक के लिए बाहर नहीं आ सकते। मगर मुझ पे कर्ज है उन मुलाजमीन का जिन्होंने एतमाद किया है, एतबार किया है और मुझे अपने हकूक की जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। जनवरी तक जो है 7 दिन का हम गवर्नमेंट को हम टाइम दे रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन को तमाम हिचें दूर करके जो है इस समरी को जो है फौरी तौर के ऊपर इसका नोटिफिकेशन किया जाए। बसूरत दीगर तमाम पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है, खास तौर पे वफाकी मुलाजमीन के लिए और उससे भी बढ़ के तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और TLA मुलाजमीन के लिए कि आपने अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब की जो कमेटी है उनको मजबूत करना है। वो जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं शायद मैं भी उस तरह से न लड़ सकता जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली की कमेटी जो बनी है जिस तरह से उन्होंने आपका मुकदमा लड़ा है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, ख्वाह अपग्रेडेशन हो, तनख्वाहों के इश्यूज हो या आपकी रेगुलराइजेशन हो, मुलाजमीन को और हमारे मुंतखब नुमाइंदों को आमने सामने लाना चाहते हैं। हम पहले दिन से हमारा मौकफ था, हम गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, पूरा मन थे, पूरा मन है, पूरा मन रहेंगे। जो भी मुंतखब गवर्नमेंट है हम उसके साथ शाना बशाना यहाँ पे खड़े हैं और मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करते हुए जो अपना किरदार अदा करेंगे। आपके लिए ये मैसेज है कि भरपूर तरीके से आप तैयारी रखें। 1 फरवरी को तमाम यूनियन एसोसिएशंस मिल के अगर मामलात हल नहीं होते तो आइंदा का लाए अमल देंगे।
آج دھرنے کی تاریخ کا اعلان اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ ملازمین جو ہے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، ملک کی حالات بہت خراب ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو اپروول دی ہے جس سمری کی اس کا فل فور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ٹویٹر کے اوپر اپنے اکاؤنٹس بنائیں۔ کل انشاءاللہ تعالی 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک جو ہے ہم اپنا ٹرینڈ چلائیں گے، جس کے اندر ہوگا وی وانٹ ریگولرائزیشن، سیم سکیل، سیم پے، نو ڈسکریمنیشن ان پے، اور اگر ضروری پڑا تو پھر مہنگائی مارچ ہوگا۔ یہ ہیش ٹیگ ہوں گے ہمارے، اور اس میں ٹیگ ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہم نے ٹیگ کرنا ہے۔ اور کل انشاءاللہ تعالی مجھے 100% یقین ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہیش ٹیگز ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا تو نہیں، کسی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ ری ٹویٹس کرے گا، اخبار تو یہ لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹیلی ویژنز دیکھیں یا نہ دیکھیں، مگر ٹویٹر کو فالو کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی آپ نے ٹیگ کرنا ہے، اور آئی جی پولیس کو بھی آپ نے ٹیگ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ 7 سے 9 بجے جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ چلے گا۔ تمام گروپس میں آپ نے شیئر کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کریں۔ 1 فروری کو آگے کا لائے عمل دیں گے، اور ڈیفینیٹلی میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ 1 فروری کو دھرنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اور بہت لمبی ڈیٹ نہیں دی جائے گی۔ تمام ساتھی اس میسج کو نوٹ کر لیں، جو انتظار کر رہے ہیں اپ گریڈیشن کا، ریگولرائزیشن کا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قائدین تو اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکے، آپ اپنے بچوں کا جائز آئینی حق لینے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ گھروں کو چھوڑنا ہوگا، بستروں کو چھوڑنا ہوگا، اور عملی طور پہ آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ صرف ایک ہی میسج ہے انتظامیہ کے لیے بھی، ملازمین کے لیے بھی، کہ ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ہم سب ایک ہیں، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 31 جنوری تک ایشوز ریزالو نہیں ہوتے تو 1 فروری کو وزارت خزانہ کے سامنے جو ہے ہم دھرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اور دھرنا اگیگا نے جب بھی دیا ہے وہ فیصلہ کن دھرنا دیا ہے، جیل میں جانے کے لیے تو تیار ہیں، مگر آج سے 2 سال پہلے جن ایشوز کے لیے جیل گئے تھے، 3 وفاقی وزراء کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس سے کسی صورت میں نہیں پیچھے ہٹیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ۔ رحمان باجوہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رحمان باجوہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ